सूरज अपनी तमाम गर्मी के साथ आसमान में चमक रहा था। जुलाई की वह दोपहर थी जब जमीन भी खुद को पिघलती हुई महसूस करती थी। हरी घाटी के किनारे एक छोटा सा मैदान था जहां हर चीज जैसे धीमी हो गई थी, मगर एक प्राणी था जो थकी नहीं थी। चींटी। काले रंग की छोटी सी चींटी अपनी पतली मगर दृढ़ टांगों पर चलते हुए दाना दाना जमा कर रही थी। हर दाना उसके लिए खजाना था, हर बूंद उसके लिए जीवन का वादा। वह अकेली नहीं थी। उसकी कॉलोनी की सैकड़ों चींटियां इसी तरह दिन रात काम में लगी हुई थीं। कभी गेहूं के दाने उठाती थीं, कभी सूखे पत्ते और कभी पानी की छोटी छोटी बूंदें संभाल कर अपने बिल तक ले जाती थीं। उस दिन भी वही रूटीन था। चींटी अपनी धुन में मग्न एक बड़ा सा दाना खींचते हुए जा रही थी कि एक मीठी बांसुरी की आवाज ने उसे रोक लिया। सामने हरी घास पर एक टिड्डा बैठा हुआ था। हल्का हरा रंग, पतले पारदर्शी पंख और लंबी टांगें, जैसे कोई कवि हो जो दुनिया की कठिनाइयों से बेखबर सिर्फ गीतों में जीता हो। अरे छोटे कद की मेहनत की मंत्री, टिड्डे ने हंसी उड़ाते हुए कहा, कब तक काम करती रहोगी? कभी जिंदगी का मजा भी लो। देखो, मैं बजा रहा हूं, गा रहा हूं, नाच रहा हूं। यही असली जीना है। चींटी ने थके हुए मगर कोमल स्वर में कहा, जिंदगी सिर्फ आज नहीं, कल भी है। हम आने वाली सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तब सब कुछ बंद हो जाएगा और जिसने कुछ जमा नहीं किया वह भूखा रहेगा। टिड्डा हंसा। सर्दियां? वह तो दूर की बात है। तुम लोग खुद को क्यों इतना थकाती हो? देखो, मैं कितना हल्का फुल्का हूं, न कोई बोझ न कोई चिंता। हर दिन उत्सव है मेरे लिए। चींटी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दाने को और मजबूती से पकड़ा और चल दी। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर महीने। पत्तों का गिरना शुरू हो गया। पेड़ों ने अपने हरे कपड़े उतार दिए। हवाएं ठंडी होने लगीं। चींटियों की गति और तेज हो गई। वे जानती थीं, समय कम रह गया है। टिड्डा अब भी खुश था। वह अब कभी इधर बांसुरी बजाता, कभी उधर नाचता। चींटी अक्सर गुजरती और उसे देखती। एक बार वह रुकी और बोली, अब भी वक्त है, कुछ जमा कर लो, वरना कल यह हवा तुम्हें बचा न सकेगी। टिड्डा मुस्कुराया, बस तुम लोगों की बातों में वही पुरानी खुशबू है, मेहनत, बलिदान, तैयारी। लेकिन मैं एक कलाकार हूं, मुझे जीवन को महसूस करना है, जीना है, बजाना है। फिर दिसंबर आया। सर्दी ने सबको जकड़ लिया। बर्फ ने मैदान को चुपचाप सफेद कर दिया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों के तनों से ठंड की चीखें निकल रही थीं। पक्षी जा चुके थे। हवा ने सारे गीत छीन लिए थे। टिड्डा, जो कभी बांसुरी बजाता था, अब एक सूखी झाड़ी के नीचे ठंड से कांप रहा था। उसकी बांसुरी कहीं खो गई थी, आवाज गले में दब गई थी और शरीर भूख से कमजोर हो चुका था। वह हिम्मत करके एक पुरानी पहाड़ी के पास आया, जहां चींटियों का बिल था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। चींटी, जो अब गर्मी में, रोशनी में, शांति में बैठी थी, चौंकी। दरवाज़ा खोला तो सामने वही टिड्डा था। अब न नाच था, न बांसुरी, न मुस्कान, सिर्फ पछतावा और बेबसी। क्या क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? टिड्डे की आवाज़ कांप रही थी। चींटी ने पल भर के लिए सोचा, फिर एक गहरी सांस ली। आओ अंदर। टिड्डा हैरान था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। चींटी ने कोमलता से कहा, हम मेहनत करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी, जो वक्त पर नहीं संभल पाते। मगर वादा करो, अगर अगली बार बाहर आई तो तुम भी खुद को बदल लोगे। टिड्डे की आंखों में नमी आ गई। वादा करता हूं, अगली बार मैं बांसुरी के साथ कुछ दाने भी जमा करूंगा। नतीजा, जिंदगी में खुशी जरूरी है, लेकिन समझदारी और तैयारी उससे भी ज्यादा। और असली महानता तब है जब आप अपने दुश्मन को भी माफ करके इंसानियत दिखाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस सबसे पहले मिलें।